हाय फ्रेंड्स, मैं कुंदन सर। आप सभी लोगों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल डबल एकेडमी में स्वागत है। फिर दोस्तों हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं नरेशन का असर्टिव सेंटेंस, और कल हम लोगों ने पढ़ा था नरेशन का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला कहाँ तक चला था अभी तक। ठीक है, देखिए देखिए अभी तक हम लोगों ने नरेशन में इंट्रोगेटिव में दो टाइप हमने बताया था, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हमने आपको सारे नियमों वगैरह वगैरह सब बता दिए थे। देखिए ये था हमारा कि अगर से आएगा तो किस में चेंज करेंगे, आस्क्स में। अगर से जाएगा तो किस में चेंज करना है हमें, आस्क्स में। अगर सेड आया तो इसमें किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। और कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाएंगे, इफ या तो विद। ये था हमारा नियम ना। और अब देखिए हमने एग्जाम्पल भी दे रखे थे कल। ठीक है, यानी कि हमने लगभग इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए इसमें भी एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, 5 लगभग हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं। आज हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पे। किस पे चलेंगे, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पे। अर्थात आज हम लोग इसको कवर करेंगे। किसको कवर करने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में। चलिए तो आज इसको देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप को कैसे हम हल करेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के साथ हम लेकर आएंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप को। ठीक है, ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। चलिए इसमें भी रूल को हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसमें रूल नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स। रूल नंबर 1 यही है कि जो आपकी रिपोर्टिंग क्रिया से है, ठीक, और जो आपकी रिपोर्टिंग क्रिया सेज है, ठीक, और जो आपकी रिपोर्टिंग क्रिया एक और आई जिसको बोलते हैं सेट। ठीक है, देखिए अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ग क्रिया से आई, क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ग क्रिया से आई, इसको जब हम परिवर्तन करेंगे तो से को फिर से किस में चेंज करेंगे, आस्क। किस में चेंज करेंगे, आस्क। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं सेज आया तो सेज को चेंज करेंगे आस्क में। किस में चेंज करेंगे, आस्क में। ठीक है, सबसे सर्वप्रथम कार्य जो हम करेंगे, से को किस में चेंज करेंगे, आस्क में। और जो सेज है इसको किस में चेंज करेंगे फ्रेंड्स, आस्क में। ठीक है, और जो आपका सेड है इसको चेंज करेंगे आस्क। किसमें चेंज करेंगे, आस्क। यानी कहने का मतलब ये है जो सबसे पहला हमारा जो परिवर्तन करने का है फ्रेंड्स, उसको क्या है हमारा, ये जो से है इसको किसमें चेंज करेंगे, आस्क में। अगर सेज आया है इसको किसमें चेंज करेंगे, आस्क में। अगर सेड आया है तो किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। जैसा कि हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में आपको बताया था। देखिए हमने उसमें भी बोला था कि से को किसमें चेंज करेंगे आप, आस्क्स में। सेज को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्स में। और सेट को किसमें चेंज करेंगे, आस्क में। यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में भी इसको क्रमशः आस्क, आस्क्स और आस्क में चेंज करेंगे। और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में भी किसमें चेंज करेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में भी किसमें चेंज करेंगे, से को आस्क्स में, सेज को आस्क्स में। और सेट को किस में चेंज करेंगे, आस्क। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकेंड टाइप हो, उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ग क्रिया है हम क्रमशः किस में चेंज करेंगे, आस्क में, आस्क्स में। और किस में चेंज करेंगे, आस्क में। ठीक है, दोनों कॉमन है, चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकेंड टाइप हो, क्रमशः चेंज करेंगे किसमें, आस्क में, आस्क्स में और आस्क में। ठीक, अब जो है अगला नियम जो रूल नंबर 2 है, जब हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, किसमें बढ़ेंगे, आगे जब जाएंगे आप तो जो आपका जो कामा और इन्वर्टेड कामा है, क्या है, कामा और इन्वर्टेड कामा है, इसको जब हम हटाएंगे तो इसको जब हटाएंगे फ्रेंड्स, तो इसको जब हटा करके अब हमें इफ या वेदर नहीं लगाना। जैसा कि देखो हमने आपको फर्स्ट टाइम में बताए थे,
बताए थे ना। देखिए अब यहाँ पे कामा इनवर्टेड कामा को हटाए तो क्या लगाए, इफ या तो वेदर, लेकिन अब हमें इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है। जब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप जब प्रारंभ होता है तो हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव जो सेकेंड टाइप है किससे प्रारंभ होता है, कहाँ गया फॉर्मूला, हमने आपको बताया रहे होंगे तो। देखिए हाँ वो फार्मूला लगाना है, लिखेंगे क्या, चलिए फिर से आपको बता दे रहे हैं। देखिए जो आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है, इसमें जब हम कामा इनवर्टेड कामा को हटाएंगे तो दोस्त जो अब हमारा कनेक्टर बनेगा इफ या वेदर नहीं बनेगा। यानी कि जो हम उसमें फर्स्ट टाइप में इफ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे, अब इसमें इफ या वेदर हमें प्रयोग करना नहीं है, कहें कि हमारा फर्स्ट टाइप नहीं है, अर्थात इफ या वेदर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसमें जो हम कनेक्टर लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड का मतलब जो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप जिस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है उसी क्वेश्चन वर्ड को हम क्या बना लेंगे, कनेक्टर। अर्थात जब हम इसको बोलेंगे दोस्त, जो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होता है या जब भी प्रारंभ होता है, यह सबसे पहले किससे आएगा, क्यू डब्ल्यू, किससे आएगा, क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बहुत होगा तो अदर वर्ड, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये जो आपका क्यू डब्ल्यू है, क्या है, क्यू डब्ल्यू। अब इसी क्यू डब्ल्यू को हमें क्या बनाना है, कनेक्टर के रूप में। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इफ या वेदर का प्रयोग हमें नहीं करना है, अब हमें किसका प्रयोग करना है, क्यू डब्ल्यू। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस क्वेश्चन वर्ड से प्रयोग करना है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे हमें उसी क्यू डब्ल्यू का प्रयोग करना है। ठीक, यानी कि जब इसको हम कनेक्टर के रूप में ले लेंगे, जब कनेक्टर के रूप में ले लेंगे दोस्त, तब हमारा जो बचेगा, क्या बचेगा, अब देखिए ये जो हमारा बचेगा, ये जो हमारा बच रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा क्या बचेगा, हेल्पिंग वर्ब, क्या बचेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ब। अब इसको एक बार फिर से, इसको एक बार फिर से जैसे हम क्यू डब्ल्यू के रूप में ले लेंगे, इसको फिर से एक बार दोस्त इस सब्जेक्ट को यहाँ पर लेके चले आएंगे और इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लेकर चले आएंगे। अर्थात अब जो हमारा है क्यू डब्ल्यू के बाद फिर से वाक्य किस में बनेगा, सिंपल में, किसमें बनेगा, सिंपल में। अर्थात जब इसको हम सेट करेंगे दोस्त, तो जैसे ही इसको क्यू डब्ल्यू बनाओगे यानी कनेक्टर बना लेंगे, तब जो है इसके बाद जो वाक्य रहेगा सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या, अदर वर्ड। यानी कि हम इस स्ट्रक्चर पे लगाएंगे, इस स्ट्रक्चर लगाएंगे दोस्त, इस स्ट्रक्चर पे लगाएंगे। ठीक, यानी कि जैसे ही हम इसमें से क्यू डब्ल्यू को हटाएंगे, जब इसे कनेक्टर के रूप में चेंज कर लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिख देंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे, ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। चलिए छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एक सिंपल सा, जैसे अगर हमें पूछ दिया, क्या पूछा, वाई आर यू, वाई आर यू सैड, ठीक, यही तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है दोस्त। अब देखिए इसी में आपका, इसी में देखिए अब यहाँ पे जो तुम्हारा वाई है यही क्यू डब्ल्यू है, और सहायक क्रिया हमारा क्या है, आर है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, और हमारा ये जो, अब यहाँ पे तो मेन वर्ब नहीं है, शायद इसको बोल सकते हैं कि अदर वर्ड। ठीक है, अब इसी को हमें सिंपल में चेंज करना है। जब सिंपल में चेंज करेंगे तो कन्फर्म है कि हमारा क्यू डब्ल्यू क्या आया हुआ है, वही आया हुआ है, क्या आया हुआ है, वही। अब इसको दोस्त हम क्या बना लेंगे, कनेक्टर बना लेंगे, किसमें बना लेंगे, कनेक्टर में। तो जैसे ही हम इसको कनेक्टर बनाएंगे, तो कनेक्टर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, भाई, क्या लिख देंगे, भाई। और भाई के बाद अब इसको मतलब कनेक्टर के रूप में चेंज कर ले रहे हैं, तो जब कनेक्टर के रूप में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब को बाद में, तब हमारा बनेगा क्या, यू, क्या बनेगा, यू, यू के बाद तब क्या लिखेंगे, आर, अब आर के बाद क्या लिख देंगे, सैड।
और जब सेड लिख देंगे दोस्त तो भाई क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। यानी ई था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज किए हैं, सिंपल में। अब इसी को दोस्त हमें चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। यानी कि हमारा कहने का मतलब जो रूल नंबर 2 है, पहला क्या था, से को आस्क में, सेज को आस्क में और सेड को आस्क्ड में। रूल नंबर 2 है कि कामा इनवर्टेड कामा को हटाएंगे तो अब हमें इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको मिटा देते हैं दोस्त। तब आने की जो हमारा ये जो कनेक्टर रूल लगेगा, क्या लगेगा, क्यू डब्ल्यू, कनेक्टर क्या लगेगा, क्यू डब्ल्यू। अब जैसे ही कनेक्टर लगाएंगे, जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 है कि अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है, अभी जो आपका इंट्रोगेटिव है इसको चेंज कर देंगे किसमें, असर्टिव में। किसमें चेंज कर देंगे, असर्टिव में, ठीक है, इसमें चेंज कर देंगे असर्टिव में। यानी जैसा देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, यहाँ पे वाई आर यू सेड, और वाई आर यू सेड को जब हम इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्यू डब्ल्यू आपका क्या है, वाई, तो इसको कनेक्टर ले लिए हैं। देखिए सिंपल में चेंज किए तो सबसे पहले क्या आया हुआ है, यू, यू के बाद क्या आया है, आर, आर के बाद क्या आया हुआ है, सेट, ठीक है। चलिए अब असर्टिव में जब चेंज करेंगे दोस्त तो इसमें आपको नियम लगाना होगा। क्या लगाना होगा, कौन सा नियम लगाना होगा, चलिए देख लेते हैं। 3 नियम इसको लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो हमारा पहला नियम है, यानी कि जब असर्टिव सेंटेंस चेंज करेंगे, यानी जो दोस्तों उसमें आपका प्रोनाउन आया होगा, क्या आया होगा, प्रोनाउन, उसको भी हमें चेंज करना होगा। यदि मान लेते हैं टेंस आया है तो टेंस को भी हमें चेंज करना होगा, ठीक है। अगर आपका अदर वर्ड आया हुआ है, क्या हुआ है, अदर वर्ड आया है तो उसको भी हमें चेंज करना होगा, जैसा कि कल हमने आपको बताया था। यानी ठीक है, कहने का मतलब है, ठीक है, अगर ये जो असर्टिव सेंटेंस है, अगर इसमें जब हम परिवर्तन करेंगे दोस्त, अगर इस असर्टिव सेंटेंस में कहीं आपको अगर प्रोनाउन दिखा, क्या दिखा, प्रोनाउन, ठीक है, अगर प्रोनाउन दिखा तो उसको भी चेंज करना है। अगर आपका टेंस दिखा, टेंस तो हर हाल में चेंज करना है, ठीक। और टेंस के साथ साथ अगर जब आपका अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखेगा तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हमें चेंज करना है। इसमें भी दोस्त कंडीशन है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया, क्या, अगर से, क्या, से और शेष इन दोनों में से कोई एक है तो इसका परिवर्तन हमें करना नहीं है, अर्थात टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया सेड है तो कंफर्म है कि टेंस का भी हमें परिवर्तन करना होगा, अर्थात प्रोनाउन का भी हम परिवर्तन करेंगे, टेंस का भी परिवर्तन करेंगे और अदर वर्ड का भी परिवर्तन करेंगे। बस टेंस का परिवर्तन कब नहीं होगा, जब से आएगा, से जाएगा तब, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल को लिख करके समझते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये जो है एग्जाम्पल है। अब जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब सारे परीक्षाओं पूछे हुए हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके समझेंगे। देखिए जो पिछला सेशन में आपका परीक्षा हुआ था 2024 में, 2024 में, अब देखिए उसमें सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्यू डब्ल्यू से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अब उन्हीं को हम आपको बता रहे हैं। जैसे इसको हम बता लेंगे तो अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो परीक्षाओं पूछे हुए हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि रोशनी, रोशनी को हटा करके रोशनी कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा नाम रहेगा, ठीक है। ठीक है, हम इसको रोशनी करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए हम इसको रोशनी कर देते हैं दोस्त, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि रोशनी सेड, कामा इनवर्टेड कामा में, कि व्हाट इज योर नेम एंड फ्रेंड कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, एंड वेयर डू यू लिव, ठीक। यानी कि ई पूछ रही हैं कि व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो। देखिए 2024 की परीक्षा में पूछा गया हाई स्कूल, ठीक है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब इसको जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, रोशनी की जगह रोशनी, ठीक है, रोशनी की जगह रोशनी। अब सेड है तो हमने सेड को किसमें चेंज करने के लिए बताया था दोस्तों, आस्क्ड में। किसमें चेंज करने के लिए बताए थे, आस्क्ड में, ठीक है। ये आस्क्ड हो गया। अब देखिए अब जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इस दोनों को हटाएंगे तो हमने आपको देखो बताया है कि कामा इनवर्टेड कामा को हटाएंगे
तो हमें क्या लिखना होगा, क्यू डब्ल्यू। क्या लिखना होगा, क्यू डब्ल्यू। अब देखो इसमें क्यू डब्ल्यू, इसी को हमें लिखना है। तो अब इस वाक्य में क्यू डब्ल्यू कहाँ है, जो सबसे प्रथम स्टार्ट है वही है क्यू डब्ल्यू। ठीक है, अब बताओ इसमें क्यू डब्ल्यू हमारा क्या है, वाट। क्यू डब्ल्यू क्या है दोस्तों, वाट। अब इसी को हमें कनेक्टर के रूप में लेना है। किसमें लेना है, कनेक्टर ग्रुप में। अब कनेक्टर ग्रुप में ले लो इसको, यहाँ पे व्हाट हो गया। ठीक, अब ये है तुम्हारा कनेक्टर, किसमें है, कनेक्टर। अब कनेक्टर में ले लेंगे तो बचा क्या, इज योर नेम, इज योर नेम। अब इसमें हमें खोजना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। चलिए एक बार इसको हम ढूंढ लेते हैं, सब्जेक्ट वगैरह वगैरह क्या है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, क्यू डब्ल्यू। ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा क्या है, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। देखिए इसमें एंड लगा हुआ है, तो एंड वाले में देखो भी क्यू डब्ल्यू है। अब इसमें क्यू डब्ल्यू हमारा क्या है, वेयर है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है। और इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। और यम भी क्या है, लिव है। यही है ना। चलिए इसको हम बारी बारी चेंज कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे कनेक्टर बना लिए, तो कनेक्टर के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, योर नेम। क्या है, योर नेम। लेकिन देखिए दोस्त यहाँ पे हमारा आया हुआ है योर। क्या आया हुआ है, योर। प्रोनाउन है कि नहीं है, अब प्रोनाउन है। अब इसको देखना है कौन सा प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन का है, जब सेकेंड पर्सन का है तो अब क्या देखेंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है। देखिए क्या इसमें कहीं ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो यू को मत चेंज करो। ठीक है, आपके लिए बेटर है, अच्छा है कि ना चेंज करें। अगर चेंज करना चाहते हो कोई थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान लेना, और मान करके क्या कर देना, चेंज कर देना। ठीक है, तो अगर नहीं है तो मत चेंज करो। तब यहाँ पे योर की जगह योर। ठीक है, योर की जगह योर। अब देखिए नेम की जगह नेम, योर की जगह योर, नेम की जगह नेम। अब हमारा बचा है इज को लेकर आएंगे, लेकिन यह है तुम्हारा पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में तो इज को भी हमें पास्ट टेंस में चेंज करना होगा। तो अब यह है तुम्हारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। अब इज के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज। क्या हो जाएगा, वाज। अभी जो एंड है, एंड का बिल्कुल क्या रहेगा, एंड। ठीक, अब एंड के बाद देखिए फिर से हमारा क्यू डब्ल्यू लिखा हुआ है वेयर। क्या लिखा हुआ है, वेयर। इसको फिर से आप कनेक्टर बना लो, वेयर की जगह वेयर लिख दो, वेयर हो गया। अब वेयर के बाद अब फिर से हमें सब्जेक्ट लिखना है। फिर से हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये जो आपका यू है, ये है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है ही नहीं, तो काम बल्ले बल्ले। जब बल्ले बल्ले हो गया तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू की जगह क्या लिख दो, यू। क्या लिख दे रहे हैं, यू। ठीक, यू हो गया। अब अच्छा इसको देखना है कि कौन सा टेंस है। देखिए यहाँ पे यूज है, टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे डू लगा दिया है, तो हमारा कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ये दोस्त कैसे चेंज होता है, जो हमारा पहला वीडियो है नरेशन का, उसमें सब कुछ बताएं कि कौन से टेंस को किसके अनुसार चेंज करना है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट। अभी पास्ट इंडेफिनिट के किसमें, असर्टिव में, सिंपल में। जब पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सिंपल में चेंज होता है तो उसमें कोई सहायक क्रिया लगता नहीं है। मुख्य क्रिया का चौथा रूप लगता है सेकेंड रूप। तो मुख्य क्रिया का सेकेंड रूप लिव है, तो लिव का सेकेंड रूप क्या हो जाएगा, लिफ्ट। क्या हो जाएगा, लिफ्ट। ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, 2024 की परीक्षा में पूछा हुआ है। हमें उम्मीद है कि 2025 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप गर्दा बना देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, आप हमें कमेंट में लिख करके बताएंगे कि क्या होगा दोस्तों। ये जो योर है, आप इसको जब मानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, तो इसको मान करके आप लगा करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पे योर की जगह पे और यू की जगह पे चेंज होके क्या होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि यू की जगह यहाँ पे चेंज करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे योर की जगह चेंज करके क्या लिखेंगे, कब, जब आप यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन का मानेंगे तब। चलिए एक बार जब वीडियो खत्म होगा इसको देख कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वहाँ पे यू की जगह योर की जगह क्या होगा। ये आपके लिए हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लंबा है लेकिन बहुत आसान है, बस इसको पढ़ना है, हमें लगाना है। बस केवल हमें यही ढूंढना है कि दोस्त हमारा क्यू डब्ल्यू कहाँ है, क्यू डब्ल्यू के बाद सहायक क्रिया कहाँ है, सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट कहाँ है। देखिए ये बोल रहे हैं कि द मदर सेड टू हर सन, यानी जो माँ है अपने बच्चे से बोलते हैं क्या, वेयर आर यू नॉट पेइंग, ठीक, अटेंशन योर बुक दिस डेज। ठीक,
अब इसे हमें खोजना है कि क्यू डब्ल्यू कहाँ है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्यू डब्ल्यू खोज लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, क्यू डब्ल्यू नहीं क्वेश्चन वर्ड है। वेयर, ये जो आपका आर है, ये है आर आपका हेल्पिंग वर्ब, ये जो यू है ये है क्या, सब्जेक्ट। क्या है हमारा, सब्जेक्ट। चलिए काम बन गया, क्यू डब्ल्यू मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, तो बना लो इसको। तो अब यहाँ पे द की जगह द की जगह द, मदर की जगह मदर, ठीक, मदर की जगह मदर। अब सेट आ गया, तो सेट को किसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, इसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, आस्क्ड हो गया। अब टू को हटा देंगे, अब यहाँ पे क्या, हर सन, हर सन, ठीक है। यहाँ पे द मदर आस्क्ड हर सन। अब यहाँ पे इस दोनों को हटाएंगे तो कनेक्टर क्या लगाएंगे, वेयर, तो कनेक्टर लगा दीजिए वेयर, क्या लगा देंगे, वेयर। अब वेयर के बाद हमें बनाना है सिंपल में, सिंपल में जैसे बनाएंगे तो यू को पहले लिखेंगे, आर को बाद में। अब यू देखिए सेकंड पर्सन हो गया, तो सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बच्चा, सब्जेक्ट के, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। कहें कि हमारा यू सेकेंड पर्सन है, तो यू जो होता है चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर सन। हर सन का प्रोनाउन हम क्या रखेंगे, ही, क्या रखेंगे, ही। तो बच्चा यू की जगह चेंज करके हम क्या लिखेंगे तब, ही। क्या होगा बच्चा, ही होगा हमारा, यहाँ पे ही हो गया। अब ही के बाद हमें टेंस को भी चेंज करना है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है हमारा, साई क्रिया वाज और वेयर, तो ही के अनुसार क्या लगा देंगे, वाज। देखिए यहाँ पे नॉट दिया तो यहाँ भी नॉट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे पेइंग है तो पेइंग लिख दीजिए, ठीक, पेइंग हो गया। उसके बाद देखो अटेंशन लिखे हुए हैं, यहाँ पे अटेंशन लिख दीजिए, ठीक है, अटेंशन हो गया। अटेंशन के बाद टू है तो टू लिख दीजिए। अब देखिए योर आ गया, क्या आ गया, योर। यह भी बच्चा है हमारा सेकेंड, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। जब सेकेंड पर्सन हो गया तो इसको भी चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अपडेट के अनुसार। ई है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ही के पास जाओगे तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज। तो यू, योर की जगह क्या हो जाएगा बच्चा, हिज, क्या हो जाएगा, हिज। हिज के बाद क्या लिखे हुए हैं, बुक, क्या लिखे हुए हैं, बुक्स, तो यहाँ पे बुक्स लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से आ गया दीज, ये अन्य शब्द हैं, तो दिस का हमने परिवर्तन किसमें बताया था, दोज में, किसका बताया था, दोज में। अब यहाँ पे दोज हो गया, अब दोज के बाद देश की जगह देश, देश की जगह देश, ठीक है। अर्थात अब देखिए हमारा इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये हमारा है क्यू डब्ल्यू, क्या है, क्यू डब्ल्यू, यहाँ पे ही कनेक्टर लगा है। अब यहाँ पे जो ही है दोस्त, ये भी परिवर्तन हुआ है, ठीक, वाज भी परिवर्तन हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, योर था, तो योर को चेंज करके क्या लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए ये भी देखो क्रमशः सनवाइज पूछा है, ये देखो इसको 2024 में पूछा हुआ है, इसको भी 2024 में पूछा हुआ है, और ये जो दो क्वेश्चन लिखे हैं 2023 में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हम बारी बारी करके चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टीचर, फिर उसके बाद सेड टू मी भाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, ठीक है। चलिए इसमें हम पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं कौन की डब्ल्यू है, इसमें की डब्ल्यू हमारा क्या है फ्रेंड्स, वाई, और इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। बस काम बन गया, बात खत्म। देखिए अब इसको जब लगाएंगे, इसको जब आप लगाओगे तो यहाँ पे द की जगह द, ठीक, टीचर की जगह टीचर, ठीक। अब सेट की जगह केवल आस्क्ड, क्या लिख देंगे, आस्क्ड। अब आस्क के बाद अब मी की जगह मी, मी की जगह मी, इन दोनों को हटाएंगे तो अब हमारा क्यू डब्ल्यू क्या है, भाई, तो अब यहाँ पे भाई लगा दो, ठीक। अब भाई के बाद हमें सिंपल में चेंज करना है। जब सिंपल में चेंज करेंगे तो दोस्त यू को पहले लिखेंगे, आर को बाद में। फिर से देखो लफड़ा आ गया हमारा यू, क्या आ गया, यू। यू को फिर से चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू जो है हमारा दोस्त आपका है नॉमिनेटिव केस, तो मी के पास जाओगे तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है दोस्त, आई। तो यहाँ पे बस यू को चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे, आई,
क्या लिख देंगे आई। तो यहाँ पे ई जो है आई है दोस्त, ई है नॉमिनेटिव केस, आई हो गया। तो अब देखो कौन सा टेंस है, ई है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको चेंज करेंगे किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई के अनुसार हमेशा क्या लगता है, वाज लगता है, आई के अनुसार हमेशा क्या लगता है, वाज। तो यहाँ क्या लिख देंगे, वाज, क्या हो गया, वाज। वाज के बाद देखो नॉट लिखा है तो नॉट लिख दीजिए, नॉट के बाद डूइंग। अब देखो फिर से योर आ गया, फिर से चेंज करेंगे मी के अनुसार। तो मी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। तो यहाँ क्या लिख देंगे, माई, ठीक है, क्या लिख देंगे, माई। फिर उसके बाद वर्क की जगह वर्क, वर्क की जगह वर्क। तो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे ये देखो फिर माई चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पे अगर आई होता, क्या होता आई, और यहाँ पे क्या होता माई, इसका परिवर्तन क्या होगा दोस्त, अब मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आई होता तो आई होता तो एम होता, तो एम के बाद यहाँ पे माई होता तो माई के अनुसार हम क्या चेंज करते, आई के स्थान पे क्या चेंज करते। इन दोनों को चेंज करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पे आई और माई की जगह चेंज करके क्या होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो लिखा हुआ है कि माई ब्रदर सेड टू मी, और लिखा हुआ है कि वेयर आर यू डूइंग। देखो बार बार करके वेयर आर डूइंग करके पूछ रहा है, बार बार एक ही क्वेश्चन को परीक्षा में दोहरा रहा है। देखिए 2024 में अगले बार में डूइंग करके भी था, 24 में और 23 में जब भी आगे जाएंगे तो और एक था, उसको हम नहीं लिखे हैं, वो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन वही था, एकदम बिल्कुल 24 और 23 में सेम टू सेम था। चलिए इसको लगा लीजिए, माई की जगह माई, ब्रदर की जगह ब्रदर, ठीक। अब सेट की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड। मी की जगह मी, ठीक। यानी कि माई ब्रदर आस्क्ड मी, ठीक। अब यहाँ पे हमारा कनेक्टर क्या है, वेयर, कनेक्टर क्या है, वेयर। अब इसको कनेक्टर बना लो वेयर को, ठीक। अब यहाँ पे वेयर हो गया। अब यहाँ पे यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यू को पहले लिखेंगे, फिर से चेंज करेंगे यहाँ पे मी, तो मी की जगह क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यू है, यू को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अब इसको चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे बताएंगे कि क्या होगा, इसको हम खाली स्थान छोड़ रहे हैं, आप मुझे बताएंगे यू को चेंज करके क्या लिखेंगे। तो आप जल्दी कमेंट्स में आके बताएं। तो दोस्त देखिए यू है आपका सेकेंड पर्सन नाम में, ठीक है, इसमें लिखा है। मी के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, मी के पास। मी का नाम ठीक क्या होता है, आई। दोस्त यहाँ पे हमें तब क्या लिखना पड़ेगा, आई, हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई, क्या लिखना पड़ेगा दोस्त, आई। जब आई लिख देंगे तो अब आई के अनुसार हमेशा क्या लगता है, एम। ई है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो फिर से किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा, वास, क्या हो जाएगा, वास। वास के बाद डूइंग की जगह, डूइंग की जगह। अब देखिए तुम्हारा परिवर्तन हुआ है, ठीक है। यानी कि माई मदर, सॉरी माई, हाँ माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आई वाज डूइंग, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए लिखा हुआ है कि ही सेड, साधारण स्पष्ट नहीं होगा, चलिए हम चेंज कर लेते हैं कलर को, ठीक है। देखो लिखे हुए हैं कि ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, व्हाट इज योर नेम। बहुत टफ क्वेश्चन है। अब इसको देखो किस सन में पूछा है, 2023, ठीक है। तो चलिए इसको जब हम लगाएंगे तो अब यहाँ पे दोस्त इसको ही की जगह ही करेंगे, ठीक है, सेट की जगह सेट कर देंगे, ठीक। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो अब यहाँ पे क्यू डब्ल्यू हमारा क्या है, व्हाट है। तो अब यहाँ पे कनेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, व्हाट, क्या बन जाएगा, व्हाट। अब व्हाट के बाद देखो यहाँ पे लिखा है योर नेम। तो हमने देखो पहले वीडियो में बताया था यहाँ पे सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो मत चेंज करो, यहाँ पे क्या लिख देंगे, योर, क्या लिख देंगे, योर। अब नेम की जगह नेम, नेम की जगह नेम। अब ये है पास्ट टेंस, तो इसको भी हम पास्ट टेंस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पास। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब यहाँ पे जो यू है आपका सेकेंड पर्सन, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आप बताएंगे कि ये जो योर है, योर की जगह चेंज होकर के क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसको भी सॉल्व करके बताइएगा।
सर थोड़ा देखिए क्या हो गया सर। हेलो सर। देखिए यहाँ देखिए लिखे लिखा है ही सेड अस व्हाई आर यू सीटिंग आइडिया। चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन हम देते हैं, इसको सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए सामने पूछा हुआ है, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको हल करके मुझे बताएंगे कि ही सेड टू अस कि व्हाई आर यू सीटिंग आइडिया, इसको चेंज करके बताएंगे। जब नहीं आएगा तो हमें कमेंट में लिख कर बताइएगा, फिर से उसको आने वाले वीडियो में इसको सॉल्व करके बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना, शेष कल। धन्यवाद।